पाकिस्तानी फिल्मी और लोक मौसीकी की दुनिया के लिए इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाली खबर है कि मारूफ नगमा निगार अल्ताफ बाजवा इस जहांफानी से कूच कर गए। उनके इंतकाल की खबर ने न सिर्फ उनके अहले खाना बल्कि पूरे मुल्क में फैले हुए उनके मद्दाहों और फनकार बरादरी को सोगवार कर दिया। इतलात के मुताबिक अल्ताफ बाजवा काफी अरसे से मुख्तलिफ आर्जों में मुब्तला थे और बढ़ती उम्र के साथ उनकी सेहत मुसलसल गिर रही थी। गुज़श्ता कुछ हफ्तों से उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बायस उन्हें लाहौर के निजी अस्पताल में दाखिल किया गया, जहाँ वो जेर इलाज थे। अस्पताल जराये के मुताबिक उन्हें दिल, शुगर और सांस से मुतालिक बीमारियां लाहक थीं और आखिरी दिनों में उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक हो गई थी। उन्हें इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने हर मुमकिन कोशिश की, मगर बीमारी की शिद्दत और उम्र के असरात के बायस उनका जिस्म इलाज का साथ न दे सका। अहले खाना के मुताबिक डॉक्टर्स ने चंद रोज कबल ही वाजे कर दिया था कि अब उनकी सेहतयाबी के इम्कानात निहायत कम रह गए। उन्होंने गोया जवाब दिया था, बिलाखिर वो अपने खाल के हकीकी से जा मिले। यूं एक अहद अपने इख्तिताम को पहुंच गया। उनके इंतकाल की खबर जैसे ही मंजर-ए-आम पर आई, सोशल मीडिया, अदबी और मौसीकी हलकों में गम की लहर दौड़ गई। मद्दाहों ने निहायत जज्बाती अंदाज में उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। किसी ने लिखा कि आज लफ्जों का जादूगर हमसे बिछड़ गया, तो किसी ने कहा अल्ताफ बाजवा के साथ पूरी कहानी खत्म हो गई। कई लोगों ने उनके लिखे हुए मकबूल गीतों के अशार शेयर किए, कहा कि वो अपने लफ्जों के जरिए हमेशा जिंदा रहेंगे। मद्दाहों का यह भी कहना था कि उन्होंने अपनी शायरी के जरिए आम इंसान के जज्बात को जिस खूबसूरती से बयान किया, वो बहुत कम लोगों के हिस्से में आता है। फनकार बरादरी ने भी उनकी वफात को नाकाबिले तलाफी नुकसान करार दिया। गुलकारों, मौसीकारों और राइटर्स ने अपने पैगाम में कहा, अल्ताफ बाजवा एक किरदार की हैसियत रखते थे। उन्होंने हजारों गीत लिखकर न सिर्फ फिल्मी सनत को तकवीयत दी, बल्कि लोक मौसीकी को भी नई पहचान दी। उनके करीबी साथियों ने बताया कि वो निहायत सादा, मिलनसार और मुखलिस इंसान थे, जो हमेशा नए आने वाले फनकारों की हौसला अफजाई करते। एक सीनियर गुलकार ने कहा, हमने सिर्फ एक नगमा निगार नहीं खोया, बल्कि एक ऐसा इंसान खोया जो लफ्जों में रूह डाल देता था। अल्ताफ बाजवा की जिंदगी का सफर भी किसी कहानी से कम न था। उनका ताल्लुक जिला नारोवाल के नवाही गाँव खिवा बाजवा से था, जहाँ उनके आबा अजदाद अंग्रेज दौर से आबाद चले आ रहे थे। उनका खानदान एक जमींदार घराना था, जिसके पास वसी ज़रई जमीनें और मवेशियों का बड़ा सिलसिला मौजूद था। उनके वालिद का नाम नजीर अहमद और दादा का नाम पीर मोहम्मद था, जो अपने इलाके में मुअज़्ज़िज़ समझे जाते। उनके खानदान ने 1952 में खिवा बाजवा से नंगल कसवाला मुरीद के हिजरत की, मगर आबाई गाँव से उनका ताल्लुक हमेशा कायम रहा। पाकिस्तानी नगमा निगार अल्ताफ बाजवा के इंतकाल पर शोबिज और मौसीकी से वाबस्ता अहम शख्सियात ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए उन्हें जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। हर एक ने अपने अंदाज में उस अजीम फनकार की खिदमत को याद किया, उनकी जुदाई को बड़ा नुकसान करार दिया। मारूफ फिल्म डायरेक्टर सैयद नूर ने अपने बयान में कहा कि अल्ताफ बाजवा जैसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। उन्होंने कहा, मैंने अपने करियर में बेशुमार नगमा निगारों के साथ काम किया, मगर अल्ताफ बाजवा के लफ्जों में जो सच्चाई और तासीर थी, वो बहुत कम लोगों के हिस्से में आती है। वो सिर्फ गीत नहीं लिखते, बल्कि कहानियां बयान करते थे। आज उनके जाने से फिल्मी सनत का एक रोशन बाब बंद हो गया और ये खला शायद कभी पूर्ण हो सके। नामवर गुलकार सज्जाद अली ने अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा, अल्ताफ बाजवा का कलाम दिल से निकलता था और सीधा दिल तक पहुंचता था। उनके अल्फाज में सादगी थी, मगर वही सादगी उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। आज हम एक ऐसे शायर से महरूम हो गए जो आम इंसान के जज्बात को गैर मामूली अंदाज में बयान करना जानता था। उनके लिखे गीत हमेशा जिंदा रहेंगे और हमें उनकी कमी शिद्दत से महसूस होती रहेगी। मशहूर क्लासिकल और प्लेबैक सिंगर शफकत अमानत अली खान ने कहा, अल्ताफ बाजवा एक इदारा थे। उनका कहना था, उन्होंने जिस मोहब्बत और खुलूस से मौसीकी की खिदमत की, वो काबिल रश्क है। उनके अल्फाज में एक रूहानियत थी, एक दर्द था जो सुनने वालों के दिल में उतर जाता था। ऐसे लोग जिस्मानी तौर पर हमसे जुदा हो जाते हैं, मगर उनका फन कभी नहीं मरता। गुलकार नदीम अब्बास रूफी ने गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा, अल्ताफ बाजवा हमारे फोक कल्चर की पहचान थे। उन्होंने गाँव, मट्टी और मोहब्बत को अपने गीतों में खूबसूरती से पेश किया कि हर सुनने वाला खुद को उनसे जुड़ा हुआ महसूस करता। आज हमने ऐसा शायर खो दिया जिसने लोक मौसीकी को नई जिंदगी दी। अल्ताफ बाजवा 13 जून 1956 को नंगल कसवाला में पैदा हुए। उनके बड़े बहन भाई, जिनमें असगर अली, आशिक अली और आसिफ अली शामिल थे, नारोवाल के गाँव खिवा बाजवा में पैदा हुए, जबकि बहनों में हफीजा बीबी, रशीदा बीबी और फरद बीबी शामिल हैं। उनके खानदान के कुछ अफराद अब भी उन्हीं इलाकों में मुकीम है, जबकि उनके भांजे जुल्फिकार कहलू लाहौर में रिहाइश पजीर है, तदरीसी शोबे से वाबस्ता है। उनके भाई आसिफ अली 2015 में इंतकाल कर गए थे, जबकि बहन रशीदा बीबी भी इस दुनिया से रुखसत हो चुकी। तालीम के मैदान में उन्होंने इब्तदाई तालीम नंगल कसवाला से हासिल की, फिर छठी और 7वीं जमात सनखतरा नारोवाल से मुकम्मल की और बाद अज़ां गवर्नमेंट हाई स्कूल मुरीदके से मैट्रिक किया। अगरचे उनकी रस्मी तालीम महदूद थी, मगर उनकी तालीमी सलाहियतें बेमिसाल थीं। मौसीकी से उनका शगफ बचपन से जाहिर हो चुका था। खास तौर पर छठी जमात के दौरान उन्होंने गीत लिखने की तरफ रग़ब महसूस की, जो वक्त के साथ उनकी पहचान बन गए। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से फिल्मी और लोक मौसीकी में मुनफरिद मकाम हासिल किया। बताया जाता है कि उन्होंने 3000 से ज़ायद फिल्मों और फोक गुलकारों के लिए गाने लिखे, जो अपनी सादगी, गहराई और जज्बाती तासीर के बायस बेहद मकबूल हुए। उनके गीतों में पंजाब की मट्टी की खुशबू, मोहब्बत के जज्बात और जिंदगी की हकीकतें झलकती थीं, जो सुनने वालों के दिलों में घर घर जाती। आज जब अल्ताफ बाजवा हमें मौजूद नहीं, तो उनकी कमी शिद्दत से महसूस की जा रही है। उनका फन, अल्फाज और लिखे हुए गीत हमेशा जिंदा रहेंगे। वो एक ऐसे फनकार थे जिन्होंने शनाख्त मेहनत से बनाई और अपनी मट्टी से जुड़े रहे। बिलाशुबा उनका नाम पाकिस्तान के अजीम नगमा निगारों में हमेशा याद रखा जाएगा और उनका काम आने वाली नस्लों के लिए कीमती विरसा साबित होगा। अल्लाह ताला मरहूम अल्ताफ
बाजवा को अपनी रहमतों में जगह अता फरमाए, उनकी कामिल मगफिरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे। रब्बी करीम उनकी लग़ज़शों को माफ़ फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। अल्लाह ताला उनके अहले खाना, अज़ीज़ व अक़ारिब और तमाम चाहने वालों को ये सदमा हौसले के साथ बर्दाश्त करने की तौफीक दे। दुआ है कि अल्लाह पाक उनके घर वालों के दिलों को सुकून दे और उन्हें अज्र अज़ीम अता फरमाए।